So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ सब कुछ ही अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, जैसे कि सोहा और नैना की फर्स्ट नाइट और उसके बाद सोहा का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह ना फेरना, सोहा का यहाँ नैना को रिलेशनशिप में आने का बोलना और नैना का हाँ भी कर देना, लेकिन उसके बाद भी नैना इस सदमे में होती है, इस शॉक्ड में होती है कि ये कैसे गया, मतलब कैसे जोहा कैसे मान गई। जोहा तो आज भी अपनी एक्स के लिए रोती है ना, वो ये सब डिस्कस करने के लिए बिना जोहा को बताए ऑफिस से चुपचाप बॉस के पास चली जाती है। वहाँ बॉस नैना को समझाते हैं कि देखो जोहा ऐसा कुछ नहीं करने को बोलेगी जिसे वो निभा नहीं पाए। अगर उसने तुम्हारे साथ खुद रिलेशनशिप में आने को बोला, इट्स मीन वो इस रिलेशनशिप को सच्चे दिल से निभाएगी और शायद वो मूव ऑन करना चाहती है। जिस पे नैना बोलती है पर जोहा मैम के ज़ख्म अभी भी भरे नहीं हैं। बॉस बोलता है तो तुम कब काम आओगी? हाँ, तुम सारे जोहा के ज़ख्म भर दो, तुम उसे फिर से प्यार पे विश्वास दिलाओ, तुम उसे बताओ कि इंसान के लिए प्यार सब कुछ है, पैसा नहीं। और मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम्हारा प्यार उसे बदलने पे मजबूर कर देगा। यहाँ बॉस नैना को मोटिवेट करते हैं जिससे नैना भी थोड़ी खुश हो जाती है, पर इतने में ही नैना को आ जाती है जोहा की कॉल। जोहा नैना की कॉल देखते हैं तो थोड़ी घबराते हुए कॉल पिक करती है। वो कहती हेलो हेलो जोहा मैम। जोहा बोली कहाँ हो तुम? नैना बोली वो थोड़ा थोड़ा बाहर आई थी। जोहा बोली क्या तुम ठीक हो? नैना बोली हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, आई एम फाइन। जोहा बोली कहाँ हो, लोकेशन भेजो मैं लेने आती हूँ। नैना बोली नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस से आ रही हूँ। जोहा बोली आर यू श्योर? नैना बोली या आई एम श्योर, आई एम फाइन, मैं आती हूँ हाँ। इतना बोल के नैना कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही नैना के फेस पे एक स्माइल थी। बॉस बोलते क्या हुआ, जोहा ने तुम्हारी क्लास नहीं लगाई? नैना बोलती नहीं, फिक्र कर रही थी मेरी। बॉस बोलते देखा, मैंने तो पहले ही बोला था कि जोहा बदल रही है और तुमने उसे बदला है। अब नैना थोड़ा सा मुस्कुराती हो कहती ठीक है मैं अब चलती हूँ। नैना इतना बोल के ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसकी नज़र जो है वो एक कपल पे जाती है जो एक दूसरे को फ्लावर्स दे रहे थे। अब ये देख के नैना कभी बड़ा मन करता है कि जोहा उसे फ्लावर्स दे, पर वो अच्छे से जानती थी जोहा उसे कभी फ्लावर्स नहीं देगी। इनफैक्ट उसने जो फ्लावर्स दिए थे जोहा ने उनका भी क्या हाल किया था, नैना को वो सब भी याद आता है। फिर नैना का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, पर वो खुद को समझाते हुए कहती इट्स ओके, जो हमें एक कदम बढ़ा रही है ना, तो मुझे भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आई एम श्योर सो मैम बहुत जल्द मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर नैना यहाँ आ जाती है ऑफिस में, सीधा जोहा के कैबिन में जाती है। नोक करते हुए कहती मैं आई कम इन मैम? जोहा बोलती हाँ कम इन, तुम्हारे वेट कर रही थी, आओ बैठो। नैना बैठती है और कहती है क्या क्या सब ठीक है? जोहा बोलती हाँ, ये तो तुम मुझे बताओगी कि तुम कहाँ गई थी। नैना बोलती वो थोड़ा थोड़ा परेशान थी तो बस बॉस बॉस से मिलने चली गई थी। जोहा बोलती क्या बोला बॉस ने तुम्हें? नैना कहती नहीं कुछ कुछ भी नहीं। जोहा बोलती है तो क्या सोचा है तुमने, हम डेट कर रहे हैं ना? नैना बोलती हाँ हाँ, पर अगर आप सच में करना चाहती हैं तो। जोहा उठती है और नैना की तरफ ही अपना हाथ बढ़ाती है। नैना थोड़ा घबराते हुए जोहा को देखती है। जोहा इशारा करती है होल्ड माई हैंड, तो नैना जोहा का हाथ पकड़ लेती है। जोहा बोलती है कि मैं वादा करती हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी इस रिश्ते को दिल से निभाने की, और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान ना करूँ, इसकी भी बहुत कोशिश करूँगी। अब ये बात सुन के थोड़ा सा नैना को सुकून आता है। नैना बोलती है नैना अपना हाथ छुड़वा लेती है क्योंकि वो भी थोड़ा सा डर रही थी। ज़ोहा बोलती है तो चलो चलते हैं। नैना बोलती कहाँ कहाँ? ज़ोहा बोलती जहाँ तुम बोलो। नैना बोलती मैं जहाँ बोलूँ अब वहाँ चलेंगी? ज़ोहा बोलती हाँ बोलो कहाँ जाना है तुमने? नैना बोलती वो कहीं भी घूमने के लिए। आई मीन दुबई इतनी प्यारा शहर है पर मैंने कभी ढंग से दुबई घूमा ही नहीं। अगर अगर आप बिज़ी हैं तो कोई कोई बात नहीं। जिस पे ज़ोहा थोड़ा सोचती हो कहती इट्स ओके चलो। और फिर ज़ोहा नैना का हाथ पकड़ के कैबिन से बाहर निकलती है। नैना एकदम ब्लश कर रही थी क्योंकि ज़ोहा बात बात पे उसका हाथ पकड़ती थी और ये चीज़ नैना को बहुत अच्छी लगती थी। नैना के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी और नैना ज़ोहा के साथ कार में बैठी होती है। यहाँ ज़ोहा ही ड्राइव कर रही थी और नैना वो चुपचाप बस ज़ोहा को देख रही थी। ज़ोहा कार रोकती है। नैना बोलती क्या क्या हुआ? ज़ोहा बोलती तुम्हारे सामने हूँ, अच्छे से देख लो, जब मन भर जाए तो बता देना, तब ड्राइव कर लूँगी। नैना बोलती नहीं मैं नहीं देख रही थी आपको।
ज़ोहा कहते इट्स ओके, अब तुम्हें हक है, तुम मुझे जितना चाहो उतना देख सकती हो। नैना बोलती हाँ सच में? ज़ोहा बोलती इस पे नैना थोड़ा मुस्कुराते हुए ज़ोहा के थोड़ा सा पास आके उसे थोड़ा करीब से देखने लगती है। नैना बोलती कैन कैन आई टच योर फेस? ज़ोहा कहती तो नैना ज़ोहा के फेस को टच करती है और थोड़ा ब्लश करते हुए खुद ही पीछे हो जाती है। नैना बहुत ब्लश कर रही थी, बहुत ज़्यादा। ज़ोहा बोलती क्या मैं अब कार चला सकती हूँ? नैना बोलती या श्योर श्योर। तो यहाँ ज़ोहा ड्राइव करती है। ज़ोहा भी ड्राइव करते हुए थोड़ा सा नैना की तरफ देखती है और फिर थोड़ी ही दूर आके गाड़ी रोक देती है। नैना यूँ हैरान होकर ज़ोहा को देखती है। ज़ोहा भी नैना को देखती है पर कुछ बोलती नहीं। नैना बोलती पक्का इस पर मैं आपको नहीं देख रही थी, पक्का कसम से? ज़ोहा मुस्कुराते कहती हाँ जानती हूँ, वो हम पहुँच गए। नैना बोलती ओह। तो नैना अपने सीट बेल्ट खोलने लगती है। इतने में ज़ोहा कार से नीचे उतरती है और नैना के लिए दरवाज़ा खोलती है। नैना कहती ज़ोहा मैम ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ोहा बोलती अब तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा हक बनता है तुम्हारा केयर करना, राइट? नैना बोलती हाँ अगर आप सच में ये सब करना चाहती हो तो ठीक है, पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए प्लीज़ मत मत करना। ज़ोहा कुछ भी नहीं बोलती, वो बस नैना का हाथ होल्ड करती है। यहाँ ज़ोहा नैना को एक बहुत प्रीटी जगह पे लेके आई थी। ये जगह सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी थी और यहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। नैना और ज़ोहा एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। नैना वहाँ की हर चीज़ को देखती तो उसकी तो नज़रें वहीं रुक जाती। नैना बस वहीं रुक जाती, कहती वाह ये कितना प्यारी जगह है ना। ज़ोहा बोलती नैना बोलती पता है मैं कितने टाइम से हूँ दुबई में, पर मैंने कभी भी इतना ज़्यादा चीज़ें विज़िट नहीं की। आई मीन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था इन सब के लिए। ज़ोहा बोलती तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं। नैना बोलती आप यहाँ मेरे बारे में जानने आई हैं या मेरे साथ वक्त बिताने? ज़ोहा बोलती ठीक है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो। नैना बोलती वो बात नहीं है, पर क्या हम पहले हम घूम सकते हैं प्लीज़? ज़ोहा बोलती ओके। तो हाँ नैना और ज़ोहा दोनों ही थोड़ा घूमी-घूमी करते हैं, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। नैना छोटी-छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती थी। और एक्साइटमेंट के मारे वो ज़ोहा का हाथ पकड़ लेती थी। ज़ोहा नैना को देखती, नैना बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। ज़ोहा तुरंत अपना हाथ छुड़वा के अपना हाथ पॉकेट में डाल लेती। नैना थोड़ा समझ जाती कि ज़ोहा उसे अवॉइड कर रही है, पर वो फिर भी कुछ भी नहीं बोलती। पहले ये लोग काफ़ी देर तक ऐसे ही घूमते हैं और फिर नैना को ना एक जगह बहुत प्यारी लगती है। वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी प्रिटी जगह शायद ही नैना ने अपनी पूरी लाइफ में कभी देखी होगी। नैना तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और पिक्स लेती है और फिर तुरंत वो ज़ोहा को बोलती है क्या आप मेरी 1-2 पिक्स लेंगी प्लीज़, मना मत करना। ज़ोहा बोलती तो ज़ोहा या नैना की पिक्स लेने लगती है और नैना यूँ पोज़ करके खड़ी थी जिससे मतलब उसकी जो शर्ट थी ना वो थोड़ी-सी ऊपर हो रही थी और उसकी टमी दिख रही थी। जहाँ ज़ोहा पिक्स लेने के बाद तुरंत नैना के पास आती है। नैना बोलती क्या हुआ? ज़ोहा नैना की शर्ट को पकड़ के यूँ नीचे करती है। नैना कहती है थैंक यू। ज़ोहा बोलती इट्स ओके। ज़ोहा जाने लगती है पर तभी नैना उसका हाथ होल्ड करके कहती है अब आप मेरी बॉस नहीं है, आई मीन हैं पर इस टाइम नहीं है, तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या हम साथ में सेल्फीज ले सकते हैं? जिस पे ज़ोहा मान जाती है। यहाँ नैना के हाथ में वो मोबाइल था, पर नैना जो भी पिक्स ले रही थी ना वो या तो ब्लर हो जाती या उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। एक्चुअली में नैना ओवर एक्साइटेड हो रही थी जिसकी वजह से उसके हाथ में कांप रहे थे और उसे पिक नहीं आ रही थी। तो यहाँ ज़ोहा नैना के हाथ से मोबाइल लेती है और वही सेल्फीज लेने लगती है। नैना तो ज़ोहा के शोल्डर पे हाथ रख के और एक बहुत क्यूट सा पोज देती है जिस पे ज़ुहा यूँ नैना को देखने लगती है तो इनकी पिक बहुत खूबसूरत आती है। ऐसे ही दोनों काफ़ी सारी पिक्स लेते हैं और उसके बाद नैना को जो सी अच्छी जगह दिख जाती है ना, नैना बस वहीं खड़ी हो जाती है कि मेरी पिक लो, मेरी पिक लो। जिस पे ज़ुहा अब उसकी पिक्स लेने लगती है। ज़ुहा ज़रा सा भी इरिटेट नहीं होती। हाँ, थोड़ी-थोड़ी जगह वो थोड़ा-सा इरिटेट हो जाती, पर उसे नैना के साथ अच्छा भी लग रहा था। वेल काफ़ी देर तक इसी तरह मस्ती करने के बाद अब नैना को भूख लग जाती है। नैना अपनी टमी पे हाथ फेरने लगती है जिस पे ज़ुहा बोलती है हंग्री? नैना बोलती लिटिल बिट। ज़ुहा बोलती चलो यहाँ पास में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। तो वो रेस्टोरेंट जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो ये लोग थोड़ा वॉक करते हैं फिर उस रेस्टोरेंट पे जाते हैं। यहाँ ज़ुहा नैना की तरफ मेन्यू करते कहती ऑर्डर कर लो जो भी तुम्हारा मन है। तो यहाँ नैना बोलती है मैं यहाँ कभी नहीं आई, मुझे नहीं पता यहाँ का फेमस डिश क्या है, पर मुझे लगता है आप आती होगी हो, राइट? जिस पे ज़ुहा हाँ में सर हिलाती है। नैना होती तो प्लीज़ आप ही ऑर्डर कर दो, मैं तब तक फ्रेश होके आती हूँ। ज़ुहा बोलती है ठीक है। नैना फ्रेश होने चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश करती है और तुरंत फेस वॉश करती है। फिर हल्का सा मेकअप करने लगती है और लिपस्टिक सेट करते रहती है।
کیا یہ ہماری پہلی ڈیٹ تھی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ڈیٹ نہیں تھی نینا، یہ تو بس ایسے ہی تم دونوں ساتھ گھومنے آئے تھے، لیکن اسے ہی تو ڈیٹ کہتے ہیں نا۔ نینا بہت ایکسائٹیڈ ہوتی، بہت زیادہ۔ اس کے بعد نینا واپس سے جاتی ہے اپنی ٹیبل پہ جہاں زحا اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ نینا بوتی آپ نے آرڈر کر دیا؟ زحا بوتی کر لیا۔ زحا آنکھ اٹھا کے نینا کو دیکھتی ہے تو اس کی نظر نینا کی لپس پہ جاتی ہے۔ نینا کی لپسٹک کا جو شیڈ تھا نا وہ کافی اٹریکٹیو تھا۔ زحا یوں اپنی نظریں چرانے لگتی ہے۔ نینا بولتی ہے کیا ہوا؟ زحا بولتی ہے کچھ بھی نہیں۔ تبھی تھوڑی دیر میں کھانا آ جاتا ہے تو یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، پر نینا کو یہ ڈش بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے نینا یوں تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہی تھی۔ زحا ویٹر کو بلاتی ہے اور نینا کے لیے نا کچھ اور آرڈر کرتی ہے۔ جیسے ہی کھانا آتا ہے تو زحا نینا کی طرف کرتی ہے۔ نینا بولتی میں نے نہیں منگوایا۔ زحا بولتی اٹس اوکے، تمہیں وہ پسند نہیں تو کھانے کی ضرورت نہیں۔ زحا نینا کی پلیٹ اپنی طرف کر لیتی ہے اور جو اب فوڈ منگوایا تھا وہ نینا کی طرف کرتی ہے، جس پہ نینا تھوڑا مسکراتی کہ واؤ زحا میم اتنا نوٹ کر رہی تھی۔ اور پھر نینا کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ یہ دونوں ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں اور اس کے بعد واک کرتے ہوئے اپنی کار کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں زحا نے اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے تھے۔ نینا بولتی ہے زحا میم کین آئی ہولڈ یور ہینڈ؟ اس پہ زحا چلتے چلتے رک جاتی ہے اور یوں پیچھے ٹرن ہوتی ہے۔ نینا ذرا سا پیچھے ہی تھی۔ زحا پاکٹ سے ہاتھ نکال کے یوں نینا کی طرف کرتی ہے تو نینا ترنت زحا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے، جس پہ زحا نینا کا ہاتھ ہولڈ کر لیتی ہے اور پھر یہ دونوں اپنی کار کی طرف آتے ہیں۔ زحا نینا کے لیے کار کا دروازہ کھولتی ہے اور نینا کار میں بیٹھتے ساتھ ہی من کہتی ہے زحا میم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو کہ آپ سے اور زیادہ پیار ہو جائے؟ کہیں آپ یہ سب سے پچھتاوے میں تو نہیں کر رہی؟ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب گلٹی ہو اس لیے میرا اتنا خیال رکھ رہے ہو، سچ میں آپ کو پسند آنے لگی؟ یہاں نینا بہت کنفیوز تھی۔ پورے راستے یہ لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، ایک دو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کے بیچ اور اس کے بعد گھر بھی آ جاتا ہے۔ زحا ٹائرڈ تھی اس لیے اپنے روم میں جانے لگ گیا، تبھی وہ نینا کو دیکھتی ہے۔ نینا اپنے روم میں جا رہی تھی، جس پہ زحا بوتی کہاں جا رہی ہو تم؟ نینا بوتی وہ میرے روم میں۔ زحا بوتی اب ہم ڈیٹ کر رہے ہیں تو تم میرے ساتھ روم شیئر کر سکتے ہو۔ نینا بوتی ہاں کیا؟ زحا بوتی ہاں اگر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو۔ نینا بوتی نہیں مجھے پرابلم نہیں ہے، پر شاید آپ کو کوئی پرابلم ہوگی۔ زحا بوتی اگر مجھے پرابلم ہوتی تو میں یہ بات کبھی بولتی ہی نہیں۔ زحا اتنا بول کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ نینا ایک دم شوق تھی، زحا تو اسے بھائی کرنٹ پہ کرنٹ دیے جا رہی تھی، اتنے بڑے بڑے شوق دے رہی تھی کہ بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پہلے اس کے ساتھ گھومنے جانا، پھر سیلفیز لینا، اس کے ساتھ ڈنر کرنا اور اب روم شیئر کرنا، او مائی گاڈ۔ نینا کی تو خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا، لیکن نینا تھوڑی نروس بھی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ اس کے علاوہ وہ کسی سے بات شیئر بھی تو نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ ترنت اپنے باس کو کال کرتی ہے۔ باس بولتے کیا ہوا تم نے اتنی رات میں کیوں کال کی؟ انسان سو رہا ہوتا ہے۔ نینا بولتی سوری باس سوری پر مجھے نا آپ سے کچھ پوچھنا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس سے ہیلپ لوں۔ باس بولتے کیا ہوا؟ نا کیا ہو گیا؟ زحا نے پھر سے غصہ کر دیا کہ تم پہ؟ نینا بولتی نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو میرے ساتھ بہت اچھی ہو گئی ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں، وہ میرا کتنا زیادہ خیال رکھ رہی ہیں اور نا انہوں نے وہ بوس بولتے ہوا کیا، کچھ تو بتاؤ۔ نینا بتا دیتی کہ لوگ گھومنے پھرنے گئے تھے اور پھر اینڈ میں آ کے یہ بھی بتا دیا کہ باس نے مجھے بولا ہے کہ میں ان کے ساتھ روم شیئر کروں۔ باس حیران ہو کے تھے واٹ، زحا نے خود سے بولا ہے؟ نینا ہوتی ہاں انہوں نے خود سے بولا۔ باس بولتے تم کہاں ہو ابھی؟ نینا بولتی میرے روم میں۔ باس بولتے دماغ خراب ہے تمہارا، ارے جاؤ نا اس کے روم میں۔ نینا بولتی پر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ باس بولتے کس بات کا ڈر؟ ہاں کھا نہیں جائے گی وہ تمہیں؟ نینا بولتی وہ اس رات تو جو ہوا وہ نشے میں تھی، پر اب تو وہ ہوش میں ہے نا، کہیں میں ان کے قریب جانے لگی اور انہوں نے مجھے پیٹ دیا تو؟ باس ہنستے ہوئے کہتے دیکھو میں تمہارا باس ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ نینا بولتی آپ نہیں پھنسایا مجھے ان سب چکروں میں، اور ویسے بھی میں یہ بات کس سے شیئر کروں، کوئی ہے ہی نہیں نا میرے پاس باتیں شیئر کرنے کو۔ جس پہ باس بولتے اچھا ٹھیک ہے تم آرام سے جاؤ اس کے روم میں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جاؤ بیسٹ آف لک۔ اور ہاں تمہیں زحا کے من میں اپنے لیے پیار جگانا ہے، ریممبر دیٹ، بائے۔ اتنا بول کے کال کٹ کر دیتا ہے۔ اب بیچاری زحا اور پریشان ہو جاتی ہے، باس نے تو اس کی مشکلیں ہی بڑھا دی تھی۔ اب کہتی ارے یار اب کیا کروں؟ وہاں زحا فریش ہو کے ابھی بیٹھی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی تک نینا آئی کیوں نہیں، لگتا ہے نینا میرے ساتھ روم شیئر نہیں کرنا چاہتی۔
ज़ोहा इतना बोल के लेट रही थी कि तभी रूम पे नोक नोक होता है। ज़ोहा बोलती आ जाओ। नैना अंदर आती है, कहती है वो मैं बॉस बोलती इतना टाइम लगा दिया तुमने। नैना बोलती वो ज़ोहा मैं वो चेंज कर रही थी। तभी ज़ोहा नैना को देखती है, पर उसने तो वही कपड़े पहने हुए थे। जिस पे ज़ोहा मुस्कुराते हुए कहती पर तुमने तो वही कपड़े डाल रखे हैं, चेंज तो तुमने किया ही नहीं। नैना बोलती हाँ चेंज करने लगी थी पर फिर नहीं किया। जिस पर ज़ोहा उठती है और अपने कबर्ड से एक नाइट सूट निकाल के नैना को देती है, लो तुम ये पहन लो। नैना बोलती नाइट नाइट सूट। ज़ोहा बोलती क्या हुआ, पसंद नहीं आया। नैना बोलती नहीं चलेगा चलेगा। नैना इतना बोल के वॉशरूम में जाती है, वो शावर लेती है, फिर चेंज करती है और फिर ये सोचती है कि सोहा मैम के साथ सोने आई हूँ उनके रूम में, क्या हम दोनों के बीच आज रात फिर से कुछ होगा। नैना सोच के थोड़ा ब्लश भी करती है पर घबराती भी है, क्योंकि लास्ट टाइम तो सोहा नशे में थी, पर अब तो वो पूरी तरह से होश में है। तो नैना थोड़ा घबराते हुए बाहर आती है, पर वो आके देखती है सोहा तो पहले से ही सो गई। जिस पे नैना के मन को थोड़ी सी शांति आती है, वो थोड़ा मुस्कुराती है और फिर जोहा के पास आके उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है। जोहा के बाल को साइड करती है। नैना के बाल थोड़े से गीले थे जो कि जोहा के फेस पे लगते हैं, जिससे जोहा आंखें खोलती है। नैना बोलती सॉरी। नैना पीछे होने लगती है, पर जोहा नैना के कान में हाथ डाल के उसे हक करके कहती है सो जाओ। नैना बोलती हाँ गुड गुड नाइट। अब नैना भी आंखें बंद कर लेती है। ओह माय गॉड, धीरे धीरे ही सही पर इन दोनों के बीच क्यूटी क्यूटी सी मोमेंट्स तो बनी रही थी। मैं अब अगले दिन जोहा की आँख खुलती है। जोहा देखती है नैना उसकी बाहों में है। जोहा नैना को देखती है, नैना के बालों को साइड करती है और नैना के फेस को बहुत प्यार से देखते हुए उसकी फोरहेड पे किस करती है। तभी यहाँ नैना की आँख खुल जाती है। नैना कहती क्या क्या कर रही हैं आप। जोहा बोलती किस कर रही हूँ मेरी गर्लफ्रेंड को, नहीं कर सकते क्या। नैना बोलती नहीं मेरा 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 वो मतलब तो नहीं था। जावते अगर तुम आज आराम करना चाहो तो कर सकती हो, पर मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं। नैना बोलती नहीं नहीं मुझे आराम नहीं करना। आई नो मीटिंग्स है, मैं भी आऊँगी। नैना इतना बोल के अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसका सारा सामान तो उधर ही था। तभी यहाँ जोहा भी रेडी हो जाती है। वो नैना के डोर को नोक नोक करते हुए कहती है क्या तुम रेडी हो गए। नैना बोलती हाँ बस 5 मिनट। जोहा बोलती ठीक है मैं कार में वेट कर रही हूँ। जोहा कार में जाके नैना का वेट करने लगती है। तभी नैना सामने से आते हुए दिखाई देती है। ओह माय गॉड, नैना क्या लग रही थी। आज नैना के फेस पर एक अलग सी ही रौनक सी थी, एक अलग सा चाम सा था। उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल सी थी और आज वो बहुत बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। सो तो बस नैना को देखते ही जा रहे थे। नैना कार में आके बैठती है और कहती है गुड गुड मॉर्निंग। सुहा बोलती गुड गुड मॉर्निंग। और फिर यहाँ जोहा नैना को एक नज़र भर के देखती है और उसके बाद जोहा ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग ऑफिस आ जाते हैं। और जोहा जो है वो नैना की तरफ हाथ बढ़ाती है। नैना बोलती ऑफिस ऑफिस में हाथ होल्ड करना कंपलसरी है क्या, आई मीन सब लोग क्या सोचते होंगे। जोहा बोलती तुम्हें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पड़ता। नैना बोलती मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कौन सी बॉस अपनी सेक्रेटरी की हूँ हाथ होल्ड करके ऑफिस में घूमती है प्लीज़। जिस पे नैना बोलती है प्लीज़ ऐसा ऑफिस में नहीं कर सकते हम। जिस पे जोहा बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। अब जोहा नैना से थोड़ा आगे आगे चलने लगते हैं। नैना मन ही मन सोचती है कि कहीं मैंने जोहा मैम को अपसेट तो नहीं कर दिया, कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई। अब नैना और जोहा जब लिफ्ट में थी ना, तो नैना खुद से ही जोहा का हाथ होल्ड कर लेती है। जोहा बोलती क्या हुआ, खुद ही पकड़ रही हो। नैना बोलती वो मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ नाराज़ हो गई हैं। तो जोहा कहती मैं बच्ची नहीं हूँ जो छोटी छोटी बात पे मुंह फैला लूँ। जिस पे नैना बोलती ओके। नैना अब हाथ छोड़ देती है। थोड़ी देर में जो अपने कैबिन में चली जाती है। नैना बाहर बैठ के अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर में नैना जोहा को कॉल करके मीटिंग के बारे में रिमाइंड करवाती है। जोहा बोलती है ओके। तभी नैना कैबिन में जोहा के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है। जोहा बोलती मुझे भूख नहीं है। नैना बोलती आपको भी मीटिंग के लिए भी जाना है, खाली पेट कैसे ही जाएंगे, प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए। जोहा बोलती तुमने खाया। नैना नाम में सिर हिलाती है। जोहा बोलती ठीक है बैठो साथ में खाते हैं। और उसके बाद नैना और जोहा दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। खाना ख़त्म होते ही जोहा उठती है और जाने से पहले
वो नैना के फोरहेड पे किस करती है और कहती है अपना ख्याल रखना, मैं मीटिंग अटेंड करने के बाद सीधा ऑफिस ही आऊँगी। इतना बोल के सुहा वहाँ से चली जाती है। सुहा के जाने के बाद नैना अपने माथे को छूती है और उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, यार ये सब क्या है, सुहा ऐसा क्यों कर रही है। जब उसके दिल में नैना के लिए प्यार ही नहीं है तो उसके साथ इतनी स्वीट क्यों रह रही है। ये सब कुछ नैना सोच रही थी, नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बस थोड़ा ब्लश कर रही थी क्योंकि जो सब भी हो रहा था नैना को अच्छा बहुत लग रहा था, चाहे वो ये सब कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद नैना वहीं ऑफिस में बैठ के कुछ काम करने लगती है। थोड़ी देर में एक एम्प्लॉय ऑफिस में नॉक करती है। नैना बोलती है कम इन। वो आते हैं, कहते हैं जोहा मैम के सिग्नेचर्स चाहिए थे। नैना बोलती है जोहा मैम मीटिंग के लिए गई हैं। वो कहती है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं। नैना बोलती है जोहा मैम ने मुझे यहाँ बिठा के गई, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो बोलती नहीं, मैंने बस ऐसे ही। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वो लड़की वहाँ से जाने के बाद सीधा किसी को कॉल लगाती है और उसे ये सब कुछ बताती है। ये लड़की जो है ना, वो नाम की जोहा के लिए काम करती थी। असल में वो काम उस लड़के के लिए करती थी जो जोहा के पीछे हाथ धो के पड़ा था। वो उसे कॉल करके बताती है कि जोहा मैम तो नैना पर बहुत विश्वास करती है और वो खुद कैबिन में ना होते हुए भी उसे कैबिन में बिठा रखा है, जिस पे अब उसे थोड़ा डाउट होने लगता है कि ऐसा भी क्या है। लेकिन वो अब नैना को फ्रेम करने की ही सोचता है और वो उस लड़की को बोलता है ठीक है, अगर जोहा के गैर मौजूदगी में उसके ऑफिस से कुछ भी सामान चोरी होता है तो इल्ज़ाम तो सीधा नैना पे ही आएगा ना। जिस पे वो लड़की बहुत ही अच्छी सब नैना पे ही आएगा, जिस पे बोलता है ठीक है, तुम बिना किसी की नज़रों में आए वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सामान चुरा लेना, जैसे कि सुहा का लैपटॉप या कुछ भी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और फ्रेम नैना को कर देना। जिस पे वो कहती है ओके। और यहाँ वो लड़की ऐसे ही करती है। नैना को सुहा की कॉल आती है और वो उसे बोलती है कि तुमने कुछ खाया। नैना बोलती है नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी। सुहा बोलती मुझे बहुत लेट हो जाएगा। नैना बोलती आपने बोला था मीटिंग के बाद सीधा ऑफिस आएंगे। सुहा बोलती हाँ, पर मेरी कुछ और मीटिंग भी थी तो सोचा एक साथ अटेंड करके वापस आऊँ। तुम एक काम करो, तुम कुछ खा लो। नैना बोलती ओके। नैना खाना खाने के लिए वहाँ से चली जाती है और वो लड़की इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो चुपचाप ऑफिस में आती है। सब लोग लंच के लिए गए थे इसलिए कोई उसे नहीं देखता। वो चुपचाप कैबिन में आके उस आगे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स उठा लेती है और उसका लैपटॉप भी चुरा लेती है। और यहाँ नैना जो है वो लंच कंप्लीट करने के बाद सुहा के कैबिन में फिर से जाती नहीं है। वो बस बाहर बैठ के काम करने लगती है और सुहा का वेट करने लगती है। यहाँ देखते देखते शाम के 6 बज गए थे। वो लड़की तो आराम से लैपटॉप और फाइल्स उठा कर चुरा के वहाँ से चली जाती है। सुहा ऑफिस आती है रात के 8 बजे। नैना ऑफिस में थी। सुहा उसे कहती तुम घर क्यों नहीं गई। नैना बोलती आपका वेट कर रही थी, आपको भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खाने को ले आऊँ। ज़ोया बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, एक साथ घर पे जाके डिनर करूँगी। नैना बोलती है तो ठीक है हम चलते हैं। ज़ोया बोलती ऑफिस से मेरा लैपटॉप ले आओ फिर चलते हैं। नैना बोलती है ठीक है। नैना ऑफिस में लैपटॉप लेने जाती है पर लैपटॉप था ही नहीं। नैना इस बारे में आगे ज़ोया को बताती है। ज़ोया बोलती मुझे अच्छे से याद है, मैं मीटिंग में अपना लैपटॉप लेके ही नहीं गई थी, मेरा लैपटॉप वहीं होगा, अच्छे से देखो। नैना बोलती मैंने हर जगह देखा, मुझे आपका लैपटॉप कहीं भी नहीं दिखा। अब ज़ोया भी रूम में आती है और उसे पता चलता है सिर्फ उसका लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भी गायब है जो प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ज़ोया परेशान हो जाती है। वो नैना को बोलती है तुम तो कैबिन में ही थी ना। नैना बोलती आपको लगता है मैंने उठाया। ज़ोया बोलती नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही थी। नैना बोलती नहीं, मैं कैबिन में थी पर जब आपने लंच का बोला उसके बाद मैं कैबिन में आई ही नहीं। जिस पे बेचारी ज़ोया बहुत परेशान हो जाती है। ज़ोया सीसीटीवी रूम में जाती है पर वहाँ कोई फुटेज भी नहीं थी, शायद किसी ने फुटेज डिलीट कर दी थी। यहाँ ज़ोया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके लिए उसका लैपटॉप बहुत 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 इम्पोर्टेंट था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लैपटॉप के बिना वो प्रोजेक्ट कैसे ही करे, क्योंकि प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स तो उसके लैपटॉप में ही थी और कल प्रोजेक्ट सबमिट भी करवाना था। अब ज़ोया बहुत परेशान थी। कल क्लाइंट्स आने वाले थे जिसे उसने अपना प्रोजेक्ट दिखाना था, पर कैसे दिखाए, प्रोजेक्ट ही गायब था पूरा का पूरा। बेचारी बहुत अपसेट हो जाती है और यहाँ बॉस की कॉल आती है। ज़ोया थोड़ी परेशान थी पर वो बॉस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, वो बॉस को परेशान नहीं करना चाहती थी। ज़ोया परेशान होकर अपने ही चेयर पे बैठ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसने ऐसी हरकत की। तब नैना पीछे आके खड़ी हो जाती है। वो ज़ोया के शोल्डर्स को दबाती है, कहती है आई एम सॉरी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। ज़ोया बोलती इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। कल रात तक क्लाइंट्स आ जाएंगे, रात से पहले पहले मुझे मेरा लैपटॉप और वो फाइल्स चाहिए। नैना बोलती क्या करें, पुलिस कंप्लेंट। ज़ोया बोलती नहीं, बात फैल जाएगी, पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते। नैना बोलती एक
ایک کام کرتے ہیں، ہم صبح صبح ہی میٹنگ بلاتے ہیں سارے امپلائیز کی. زہا بولتی میں بھی یہی سوچ رہی تھی. چلو اب گھر چلتے ہیں، یہاں رک کے ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں زحا اور نینا گھر آ جاتے ہیں. نینا دیکھتے کہ زحا بہت زیادہ پریشان ہے. نینا اس کے لیے کھانا بنا کے لاتی ہے، پر زحا کچھ بھی نہیں کھاتی. نینا بولتی ہے کہ آپ کا کھانا نہ کھانے سے سب ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا، پلیز کھانا کھا لیجیے. زحا بولتی میرا من نہیں ہے، تم کھا لو. نینا بولتی ٹھیک ہے میں بھی نہیں کھاؤں گی. زحا دیکھتی ہے نینا نہیں کھا رہی، اس لیے زحا گہری سانس لیتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں کھاتی ہوں، تم بھی کھا لو. تو نینا خود ایک لقمہ بناتی ہے، کہتی ہے میرے ہاتھ سے پلیز، جس پہ زحا نینا کے ہاتھ سے ہی کھانے لگتے ہیں. زحا 2-3 لقمے کی بات ہی بس کر دیتی ہے، جس پہ نینا بولتی ہے ارے رائس نہیں کھائیں گے آپ، میں آپ کو رائس کھلاتی ہوں. اور پھر نینا زحا کو رائس کھلانے لگتی ہے. زحا نینا کو دیکھ رہی تھی، نینا اس کی کتنی زیادہ کیئر کر رہی تھی. یہاں زحا کھانا کھانے کے بعد فریش ہو کے آتی ہے. نینا روم میں نہیں تھی. زحا آتے ہی لیٹ جاتی ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا. نینا روم میں آتی ہے اور وہ کافی بنا کے لائی تھی. زحا بولتی تھینک یو، مجھے اس ٹائم کافی کی بہت نیڈ تھی. زحا کافی پیتی ہے پر پھر بھی اس کا ہیڈ ایک نہیں جاتا. زحا لیٹی ہوئی تھی اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے. تبھی یہاں نینا زحا کا ہاتھ ہٹاتی ہے اور اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ اس کے سر پر جو ہے وہ مساج کرنے لگتی ہے، یعنی سر دبانے لگتی ہے. نینا کی وہ ملائم ملائم ہاتھ جیسے ہی زحا کے فور ہیڈ کو چھوتے ہیں تو زحا کو کافی اچھا لگتا ہے. زحا آنکھیں بند کر لیتی ہے، تھوڑا سا سکون سا فیل ہو رہا تھا زحا کو. یہاں نینا دھیرے دھیرے زحا کو مساج کر دیا اور زحا کو تھوڑا اچھا لگنے لگتا. زحا آنکھیں کھولتی اور نینا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. نینا بولتی کیا ہوا؟ زحا بولتی تھینک یو، اب اچھا فیل ہو رہا ہے. تم تھوڑا ریسٹ کر لو، تم بھی تھک گئی ہوگی نا. نینا بولتی نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. نینا وہیں بیٹھ جاتی. زحا اٹھتی ہے اور نینا کو دیکھتی ہے کہ کیا ہوا. نینا بولتی ہے سوری میری وجہ سے. زحا نینا کا ہاتھ ڈھول کر دیکھتی میں نے کہا نا اس میں تمہاری کوئی غلطی بھی نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہوا، آج سے پہلے تو ایسا آفس میں کبھی نہیں ہوا. نینا بولتی یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی نے جان بوجھ کے وہ فوٹیج بھی ڈیلیٹ کر دی. اب ہمیں کیسے ہی پتہ چلے گا. زحا بولتی تم پریشان مت ہو، میں کوئی نہ کوئی سلوشن نکال ہی لوں گی. نینا بولتی کیسے پریشان ہو، اپنی حالت دیکھو، چھوٹا سا منہ بنا رکھا ہے آپ اتنی پریشان ہو تو میں کیسے سکون سے رہ سکتی ہوں. جس پہ زحا بولتی ہے میری پریشانی ہے، میری سر درد ہے، تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو. نینا بولتی ہے کیونکہ مجھے بھی فرق پڑتا ہے آپ کی پریشانی سے، میں آپ کو ایسا اپسٹ نہیں دیکھ سکتی. جس پہ زحا تھوڑی سی مسکراتی ہے. نینا بولتی ہے تھوڑا اچھے سے مسکرائیے نا. زحا بولتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، اور ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہے، زیادہ مت سوچو. نینا بولتی پر یہ پروجیکٹ تو بہت امپورٹنٹ تھا نا. زحا بولتی ہاں تھا تو، پر کوئی بات نہیں میں مینیج کر لوں گی. نینا بولتی ہے آپ نے پروجیکٹ بنایا تھا، آپ کے پاس تو ساری ڈیٹیل ہوں گی، ہم پھر سے بنا لیں گے. زحا بولتی پروجیکٹ بنانا حلوہ ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ایک ہی رات میں پورا پروجیکٹ ریڈی کر لیں گے. اور سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ کس کے ہاتھ لگا، کہیں وہ اپنے نام سے یہ پروجیکٹ پبلش نہ کر دیں، یہ پروجیکٹ نہ رکھ دیں، جس پہ اب نینا بھی بہت زیادہ اسٹریس ہو لیتی ہے. وہ زحا کی بات کو سمجھ آتی ہے کہ زحا کے کہنے کا کیا مطلب تھا. اب یہاں نینا زحا کو شانت کرانے کی کوشش کرتی ہے پر خود وہ بہت پینک کر رہی تھی. نینا سوچتے ہیں کسی بھی طرح نا مجھے پتہ کرنا ہی ہوگا کہ کس کی حرکت ہے. اور اب رات بھر یہ دونوں کافی پریشان ہوتے ہیں، کسی کو بھی ڈھنگ سے نیند نہیں آتی. صبح کا ویٹ ہو رہا ہوتا ہے. صبح جیسے ہی ہوتی ہے نینا اور زحا آفس پہنچتے ہیں اور سب کو میٹنگ روم میں بلاتے ہیں. یا سارے امپلائیز میٹنگ روم میں آ جاتے ہیں اور زحا سب کی کلاس لیتی ہے. انہیں بتاتی ہے کہ میرے کیبن سے میرا کچھ امپورٹنٹ فائل ہے، میرا لیپ ٹاپ مسنگ ہے، جس نے بھی یہ چرایا ہے مجھے چپ چاپ سے واپس دے دو ورنہ بہت برا ہوگا. سب کہتے ہیں میم ہم تو آپ کے کیبن میں گئے ہی نہیں تھے. تبھی وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے آپ کے کیبن میں نینا میم کو دیکھا تھا، میں وہاں گئی تھی کچھ فائلز پہ سگنیچر کرانے، پر وہاں آپ کی جگہ یہ تھی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی. زحا نینا کو دیکھتی ہے. نینا کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، آئی سویئر. جس پہ 2-3 اور امپلائیز بھی کہتے ہیں ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا کہ آپ کے کیبن میں صرف نینا میم ہی گئی ہیں اور کوئی بھی نہیں گیا تھا. جس پہ اب زحا بولتی ہے کہ تم لوگ اپنی جان چھڑوانے کے لیے نینا پہ الزام مت لگاؤ، مجھے پتہ ہے یہ نینا کی حرکت نہیں ہے. اس پہ سارے بولتے ہیں پر آپ ہم پہ کیسے بلیم کر سکتی ہے زحا میم، ہم تو آپ کے کیبن میں گئے نہیں، اور صرف ایک یہی اکلوتی تھی جو آپ کے کیبن میں گئی ہیں، ہو نہ ہو انہوں نے ہی چرایا ہوگا. سب بلیم نینا پہ ڈال دیتا ہے. جہاں زحا میٹنگ ڈسمس کر دیتے کیونکہ کچھ بھی ہاتھ تو لگ نہیں رہا تھا. سب کے جانے کے بعد نینا روتے ہوئے زحا کو بولتی آئی سویئر زحا میں نے یہ نہیں کیا.
तभी यहाँ जिन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी उनकी कॉल आती है और वो ज़ुहा को बहुत ही मतलब बुरा बोलने लगता है कि तुम दूसरों का प्रोजेक्ट चुराती हो, ये है वो है। ज़ुहा बोलती मैंने किसी का प्रोजेक्ट नहीं चुराया। जिस पे कहते जो प्रोजेक्ट तुम अपना कह के हमें देने वाली थी वो प्रोजेक्ट हमें किसी और ने बना के दिया, इसका मतलब वो उसका प्रोजेक्ट था, तुम्हारा नहीं। वो बहुत ज़्यादा ज़ुहा की इंसल्ट करते हैं और उसके बॉस से भी कंप्लेन करते हैं कि आप किसी काम की नहीं है, ये है वो, बहुत ज़्यादा। यहाँ बॉस को भी इन सब के बारे में पता चल जाता है, वो भी कैबिन में आ जाता है और वो ज़ोहा से सब कुछ पूछता है। ज़ोहा नैना को बाहर जाने को बोलती है। नैना के वहाँ से जाते ही ज़ोहा सारी चीज़ें उन्हें बता देती है। बॉस कहते हैं तुम्हें लगता है ये नैना का काम है? जिस पे ज़ोहा बोलती है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। बॉस बोलते हैं क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। तो क्या बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? देखो ज़ोहा, पसंद अपनी जगह लेकिन काम अपनी जगह। काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी चीज़ को मत दो। सारे सबूत नैना के खिलाफ है और वैसे भी उसे तो पैसों की बहुत ज़रूरत है ना, हो सकता है उसने पैसों के लिए ये प्रोजेक्ट तुम्हारे अपोजिट कंपनी वालों को दे दिया हो। हाँ, जिस पे अब ज़ोहा बोलती है मैंने कहा ना ये नैना का काम नहीं है। बॉस बोलते तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट क्यों है? ज़ोहा बोलती आप ही कहते रहते हो नैना बहुत अच्छी लड़की है, आज ही आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। बॉस बोलते हाँ बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, समझी? और मुझे नहीं पता ये किसने किया है, पर तुम उसे फाइंड आउट करोगे और उसे सज़ा भी दोगी, फिर चाहे वो नैना ही क्यों ना हो। बॉस इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ नैना कैबिन में आती है। उसने बॉस की और ज़ोहा की सारी बातें सुन ली थी। नैना नज़रें चुराए कहती आई एम सॉरी। ज़ोहा बोलती किस लिए? नैना बोलती है अब आप बॉस को बोल दीजिए कि मैंने ये सब किया है। कोई बात नहीं, मुझे थोड़े टाइम के लिए जेल हो जाएगी ना, पर बॉस बॉस का गुस्सा तो शांत हो जाएगा। ज़ोहा बोलती क्या बोल रही हो तुम? नैना बोलती मैंने सुन लिया, बॉस ने बोला आप उस इंसान को ढूंढो और पनिश करो वरना वो आपको इस सीईओ की पोस्ट से हटा देंगे। ज़ोहा बोलती हाँ तुमने सही सुना, पर इसका मतलब नहीं कि जो तुमने किया ही नहीं हो उसका ब्लेम खुद पे लो। नैना बोलती आपको इतना विश्वास क्यों है कि मैंने नहीं किया? मैंने ही किया ये, और मुझे वैसे भी पैसों की बहुत नीड थी। ज़ोहा नैना के करीब आती थी। अच्छा तुमने किया है ये? मेरी आंखों में आके डाल के बोलो। नैना नज़रें चुराने लगती है। ज़ोहा नैना के बहुत करीब थी। नैना एकदम दिमाग से हाथ लग गई थी। ज़ोहा बोलती नज़रें क्यों चुरा रही हो? अगर तुमने ये किया है, अगर तुम गिल्टी हो तो कम ऑन मेरी आंखों में आके डाल के बोलती क्यों नहीं? नैना बोलती आई एम सॉरी। सहाबती जो नहीं किया उसका ब्लेम खुद पे लेना बंद करो, मेरी हेल्प करो फाइंड आउट करने में कि किसकी हरकत है। नैना बोती ओके। यहाँ ज़ोहर और नैना दोनों फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये किसनोनी हरकत किसने की और नैना को ही फ्रेम क्यों किया गया। वेल यहाँ नैना को एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, ज़ोहा का उस पर ट्रस्ट। ज़ोहा जिस तरह उसकी साइड लेती है बॉस के सामने, उस पर ट्रस्ट करती है ना, ये चीज़ नैना के लिए बहुत अच्छी थी। नैना को ना ज़ोहा की ये चीज़ दिल पे छू जाती है। वाह। वैसे आप लोग को क्या लगता है कि अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? अभी तक तो ज़ोहा नैना को पे सिर्फ अपना ट्रस्ट दिखा रही है, प्यार कब दिखाएगी? मेन चीज़ तो प्यार ही है ना। वैसे कहीं ना कहीं ज़ोहा ट्राई तो पूरी कर रही है, जैसे कि नैना की केयर करना, और अगर रिलेशनशिप में आ गया तो रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश भी कर रही है। पहले इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक कब होगा? ज़ोहा को कब रियलाइज़ होगा कि वो नैना से प्यार करती है? कब ये दोनों अच्छे से परफेक्ट कपल की तरह रहेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।